रिकॉर्ड। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और हम लोगों का यही प्रयास है इस कोविड-19 के अंतर्गत ये प्रयास किया जाए कि आपका सिलेबस पाठ्यक्रम समय से पूरा किया जाए। और इसके लिए जो है हम लोगों ने प्रयास किया है और आज आपको जो है इस सोशल साइंस की हम क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। और कुछ भी पढ़ाएं इससे पहले ज़रूरी है आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप कोविड-19 के अंतर्गत जो है सामाजिक दूरी बना के रहें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें। जो भी सुझाव हैं सामाजिक दूरी के अंतर्गत जितना ही आप जो है एक दूसरे दूरी बना के रहेंगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और उम्मीद करते हैं आप इनका पालन करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस वैश्विक महामारी से भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। केवल भारत नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। तो आइए हम जो है आपको जो है विषय में प्रयास किया गया। हमारे प्रबंधक महोदय अवधेश वर्मा जी ने कहा कि बच्चों का सिलेबस समय से पूरा कर लिया जाए, तो इसके लिए नेशनल साइंस एकेडमी मंसूरपुर के अंतर्गत प्रयास है। आज पहली क्लास आपकी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान यानी क्या, कौन सा विज्ञान? सोशल साइंस। पहला चैप्टर है, इसे जो है 4 भागों में बांटा गया है। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इकाई फर्स्ट के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व। क्या? भारत और समकालीन विश्व। इसके ये इतिहास किसके अंतर्गत है? इतिहास के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व। ठीक है। और इतिहास, ऐतिहासिक जानकारियां, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, यूरोप का राष्ट्रीय आंदोलन इसके अंतर्गत सम्मिलित है। किसका राष्ट्रीय आंदोलन? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, यूरोप का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। इसका अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, यूरोप का राष्ट्रीय आंदोलन, यूरोप का राष्ट्रीय आंदोलन, यूरोप का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। और इसके अंदर आपको पढ़ाने के लिए एक चीज रहेगा, आपको ग्राफ बताना होगा, ऐतिहासिक ग्राफ। किसका ग्राफ? आपको मानचित्र का अध्ययन कराना होगा, ऐतिहासिक मानचित्रावली, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए कहाँ हुए, ऐसे इनका जो है चित्रण करना रहेगा। ठीक है। मानचित्र में आपको जो है ये एक राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन संबंधित एक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्रावली रहेगी। और जो दूसरा पोर्शन है उसके अंतर्गत क्या है? समकालीन भारत। क्या है? समकालीन भारत। इसके अंतर्गत भारत की भूगोल का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा? भूगोल का अध्ययन किया जाएगा। और इसके अंदर जल परिवहन हुआ, वायु परिवहन हुआ। ठीक है। जल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। ठीक है। और कृषि हुआ। कृषि के अंतर्गत, कृषि के अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो है इसमें भौगोलिक, इसके अंदर भौगोलिक मानचित्रावली भी रहेगी। क्या रहेगी? भौगोलिक मानचित्रावली भी रहेगी। मानचित्र का जो है मानचित्र भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। भौगोलिक मानचित्रावली से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे आपके जो है चैप्टर में। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको अभी आपको बाद में बता दिया जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट में करके अभी बताया जा रहा है। अभी जो है जब चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो आपको बताएं कौन कौन से चैप्टर हैं। और तीसरा जो है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे आप क्या कहते हो? नागरिक शास्त्र।
लोकतांत्रिक राजनीति यानी क्या कहते हैं आप, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आप देखेंगे हमारी संसद हुई। पिछली कक्षाओं में आपने संसद के बारे में जाना है, प्रधानमंत्री के बारे में आपने जाना है, राष्ट्रपति के बारे में आपने जाना है। पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया, राष्ट्रपति इत्यादि के बारे में आपको बताया जा चुका है, जो कक्षा 9 की कक्षाओं में आपको बताया गया था। और इसके अंतर्गत मूल अधिकार हुए, ये सब सारी चीजें आप जान चुके हैं कि मूल अधिकार जो है कहाँ से लिए गए, संसदीय व्यवस्था क्या, प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति कौन होते हैं, किस तरह से इनका चुनाव होता है, सारी चीजें आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। आने अपनी इस कक्षा में जो है आप इसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के अंदर जिसे आप क्या बोलते हो, अर्थशास्त्र। आर्थिक विकास यानी जिसे आप क्या बोलते हो, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना क्या है, मौद्रिक प्रणाली हुई आपकी, बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक हुआ, मौद्रिक प्रणाली क्या हुआ, मौद्रिक प्रणाली आपकी, ठीक है, मौद्रिक प्रणाली हुआ। और इसके अंतर्गत जो है संस्थाएं हुई, कुछ भारतीय संस्थाएं, कुछ भारतीय संस्थाएं, ठीक है। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि ऐसी चीजें हैं जिनको आपको, जिनके बारे में आपको जानकारी रखना है। आपकी कक्षाओं के सिलेबस में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान, कैसा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, सामाजिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा, सामाजिक विज्ञान को देखो 4 भागों में बांटा गया है। सोशल साइंस के अंतर्गत जो है पहला पार्ट क्या है, भारत और समकालीन विश्व, यानी कि इतिहास, क्या है, इतिहास। इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, यूरोप का राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, विश्व में जो है कैसे राष्ट्रीयता का विकास, तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। और इसके अंदर हमें और क्या होता है, आपको पढ़ना क्या है, मानचित्र का अध्ययन आपको करना है। किसका अध्ययन करना है, मानचित्र का अध्ययन करना है। ऐतिहासिक मानचित्रावली आपको पढ़नी है, ऐतिहासिक पढ़नी है। कैसी मानचित्रावली, ऐतिहासिक मानचित्रावली आपको पढ़ना, इसका अध्ययन करना है। और समकालीन भारत के अंतर्गत क्या सम्मिलित आता है, आपका भूगोल, क्या है, भूगोल, जिसके अंदर जल परिवहन, वायु परिवहन, कृषि, वायुमंडल, ये सारी बहुत सारी चीजें जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और उसके अंदर एक चीज और जुड़े जिसे कहा जाता है भौगोलिक मानचित्रावली, इसको भी आपको पढ़ना अपनी कक्षाओं में। तीसरे यूनिट जो क्या, लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत है, जिसे हमने बताया पिछली कक्षाओं में आपने संसद के बारे में जाना, प्रधानमंत्री के बारे में जाना, राष्ट्रपति के बारे में जाना, मूल अधिकारों के बारे में भी जाना है। इसका थोड़ा सा विश्लेषण आप अपनी कक्षा में इसमें भी करेंगे। आर्थिक विकास की समझ के अंतर्गत जो है मौद्रिक प्रणाली, संस्थाएं, आरबीआई इत्यादि का अध्ययन आपको करना है। और हमारे देश में जो है किस तरह से साहूकारों को छुटकारा दिया जाए, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो की गई, इसका अध्ययन आपको कर देना है, ठीक है। ये चारों चीजें हैं। देखने में लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा होगा, ठीक है, 4 किताबें पढ़नी है, 4 पार्ट हैं, लेकिन क्या कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। क्या करने से, परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, अगर कोई शेर सोता रहे तो क्या उसके मुख में कोई जो है शिकार, अगर शिकार करेगा, न सुप्तस्य सिंह प्रविशन्ति मुखे मृगा, कोई मृग आता है उसके मुख में कभी नहीं आता। तो ध्यान दीजिए, परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है। और जो है जैसे कहा गया, अगर शेर सोता रहे तो मृग उसके मुख में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी तरह अगर आपको सफलता लेनी है तो सोने से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपको उसके लिए उद्यम करना होगा, यानी क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा। आइए हम आपको जो है सबसे पहले पढ़ाना शुरू करेंगे, क्या, भारत और समकालीन विश्व। ऐतिहासिक चीजें आपको बताइए, इतिहास के बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे। आइए हम देखते हैं, पहला यूनिट पढ़ते हैं, भारत और समकालीन विश्व।